श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। गुण दोषों से ऊपर उठना, त्रिगुणों से भी ऊपर उठना और संस्कारों की जो छाप होती है वो आत्मा पर जो पड़ती है उसको हम दिव्य चक्षु द्वारा हमारे जीवन में सत्य का दर्शन, शाश्वत सत्य का दर्शन करते हुए उनसे निर्मूल कर सकते हैं। आत्मा शुद्ध होता है। ये दिव्य चक्षु की बात समझाते हुए इन सभी बातों को गुरुदेव हम सबको समझाते हैं। पुष्ट 327 भाग 3 सद्गुरु की सन्निधि से। सुनिए, दिव्य चक्षु कहते हैं गुरुदेव, इंद्रियों का असंयम माने आपत्ति को निमंत्रण, इंद्रियों का संयम माने संपत्ति की प्राप्ति। आपत्ति या संपत्ति दोनों में से जो चाहिए सो लो, तुम स्वतंत्र हो। देखना दो प्रकार का होता है। देश काल परिस्थिति को लेकर देखना, ये व्यवहारिक देखना। देश काल परिस्थिति से रहित वस्तु मात्र को देखना, ये है पारमार्थिक दर्शन। दोनों सत्य है, परंतु व्यवहारिक सत्य नश्वर है, जबकि पारमार्थिक का सत्य शाश्वत है। इसलिए उसे रुत कहा है। पारमार्थिक शाश्वत सत्य को रुत कहते हैं। रुत का दर्शन करने वाली प्रज्ञा ऋतम भरा है। यही गीता जी के दिव्य चक्षु है। अव्यक्त दिव्य तत्वों का दर्शन दिव्य चक्षु से हो सकता है, स्थूल चक्षु से नहीं। दिव्य तत्वों का दर्शन करने वाला रागादिक व मोह ममत्वादि से ऊपर उठ जाता है। वो हर एक परिस्थिति में शाश्वत सत्य का दर्शन और अनुभव कर पाता है। तो पूछा कि ये गुण दोष क्या होते हैं? गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य की आत्मा और मन के साथ देह, इंद्रिय आदि होते हैं और उन प्रत्येक में कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। गुण दोष मन को लेकर प्रकट होते हैं। अब जितना माया का प्रत्येक में कुछ गुण है और कुछ दोष है। अब जितना माया का प्रभाव मन में भर गया होगा, उतना दोष का प्राबल्य होगा। जितना आत्मा का प्रकाश मन पर पड़ गया होगा, उतना गुण का प्राबल्य होगा। अर्थात दोष माया का परिणाम, गुण आत्मा का स्वभाव होता है। जितना गुण उतना आत्मिक विकास है, ऐसा निश्चय होता है। उतना आत्म प्रकाश मन को प्रकाशित करता है, ये निश्चय होता है। तो गुण दोष दोनों मन को लेकर होते हैं, मन में होते हैं। मृत्यु के समय आत्मा मन सहित निकल जाता है। देह को छोड़कर मन सहित माने मन के गुण दोषों को लेकर जो क्रिया कर्म किया जाता है, उन सबको संस्कार कहते हैं। और यही संस्कार अगले जन्म में मन रूप होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम में शुभ या अशुभ गति, फल या जन्म योनि जीवात्मा को मिलते हैं। विवेकहीनता सबसे भारी आपत्ति है।
कोई कार्य या भाव आवेश सहसो एकदम नहीं करना, विचार पूर्वक धैर्य के साथ आगे पीछे का जानकर विचार, भावना और व्यवहार रखना चाहिए। दैवी संपत्तियां विवेकपूर्ण विचार व्यवहारों से आकर्षित होकर खींची चली आती है और इन्हीं से अच्छे संस्कार बनते हैं और उसके बाद गुणातीत हुआ जाता है। तो यही ऋतंबरा जो प्रज्ञा है, जो शाश्वत सत्य का दर्शन करा देती है, उसे इसी तरह से प्राप्त किया जाता है। गुणों का आधान करते करते गुणातीत हुआ जाता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव, परमात्मने नमः।